हेलो स्टूडेंट, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग का दूसरा पार्ट है ये। पिछले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स जाना था, माध्यम जाने थे, कुछ बचा है, उसको आज हम ख़त्म करेंगे। तो वो है डायरेक्ट मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग को हिंदी में बोलते हैं डाक द्वारा विज्ञापन, जो कि आपको आपके एड्रेस पे आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको डाक द्वारा, पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर आपके एड्रेस पे सीधा से सीधा आपको घर पे ही मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पहला है सर्कुलर। कोई भी विज्ञापन आपको या किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, आप कंपनी को कह दीजिए कि हमको उसका डिटेल बता दें, तो वो एक सर्कुलर के फॉर्म में या प्राइस लिस्ट के फॉर्म में या कैटलॉग या फिर फोल्डर के रूप में आपको घर में भेज देते हैं। सर्कुलर कुछ नहीं है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिपत्र। कुछ नहीं, एक सिंपल सा प्रोडक्ट का डिटेल रहेगा, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा, और वो सर्कुलर यानी जिनको जिनको आपने भेजना है, कुछ ही लोगों को आप सर्कुलर भेजते हैं ना, सभी को नहीं। जो आपके ग्राहक हैं या जिनसे आपका अच्छा रिलेशन है, कस्टमर रिलेशन है या आपका मार्केट रिलेशन है, उन्हीं को आप सर्कुलर भेजते हैं कि हमारा ये नया प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई करिएगा। दूसरा है मूल्य सूची, प्राइस लिस्ट। जब भी आप देखे होंगे कोई भी रेस्टोरेंट खुलता है, रेस्टोरेंट हो चाहे छोटा सा कोई भी फास्ट फूड का छोटा सा भी रेस्टोरेंट खुलता है, तो एक मेन्यू चार्ट आपके घर आता है। डोमिनोज़ खुला था जब, तो डोमिनोज़ का भी क्या आता है, प्राइस लिस्ट आता है। उसमें उसका मेन्यू रहेगा, सूची रहेगी, और उसके साथ उसका मूल्य दिया रहता है, वो होता है प्राइस लिस्ट। कैटलॉग यानी सूची पत्र, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सूची होती है उसमें। कई लेमिनेट्स कंपनी जैसे प्लाईवुड्स की हो गई या फिर सनमाइका हो गया, उनकी कंपनीज होती है। कई बार हम वहाँ चले जाते हैं शॉप में, तो हमको वो कैटलॉग्स दिखाते हैं, चाहे वो कपड़े का दुकान हो चाहे कोई भी दुकान हो, वहाँ आपको कैटलॉग दिखाया जाता है कि आप इसमें से पसंद कर लीजिए, फिर हम आपको वही निकाल के दे देंगे। वो कुछ नहीं, 30-40 पेज का या जितना आपका प्रोडक्ट है उतने लिस्ट वाइज उसमें प्रोडक्ट का डिटेल होता है। चौथा है लीफलेट्स या फिर फोल्डर, पत्रक या फिर फोल्डर्स। लीफलेट भी कुछ नहीं है, पॉम्पलेट जो आपको आता है उसको कहते हैं लीफलेट्स। फोल्डर आपके घर के दरवाजे में अगर आसपास कोई शॉप खुली है, तो उसके बारे में जानकर कि हमारी ये शॉप है, हम यहाँ पे ये सेल करते हैं, उसके बारे में उस छोटे से लीफलेट्स में लिखा रहता है। उसका एड्रेस, शॉप का एड्रेस है, उस शॉप के मालिक का जो भी डिटेल है शॉर्ट में पूरा उस लीफलेट्स में या फोल्डर में मेंशन होता है, दिया गया रहता है। वो आपके घर में, वो आप सब जगह नहीं देते हैं। जैसे अगर आप किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो आप उस एरिया में देंगे, या फिर कोई आपका जितने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं आप उनको देंगे कि वो आगे इस चीज़ को पहुँचाएँ, कि ताकि वो कस्टमर आप तक पहुँच सकें। तो ये हो गया डायरेक्ट मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग यानी डाक द्वारा विज्ञापन। उसकी भी कुछ अच्छाई हैं और कुछ बुराइयां हैं। तो पहला है समय पर वस्तु प्राप्त करना। भाई अगर आपको चाहिए तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, कैटलॉग है, मेन्यू है उसका, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप बोल सकते हो कि हमको ये सामान चाहिए, आप हम ऑर्डर करोगे तो आपके घर पे पहुंच जाएगा। असीमित स्थान, भाई इसका स्थान सीमित नहीं है। आप इसको जितना कैटलॉग को आप सर्कुलेट करोगे या फिर सूची को सर्कुलेट करोगे, वो वहाँ तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर वो मिला है तो आप किसी को दोगे नहीं। वो प्रोडक्ट अच्छा है तो आप 10 लोगों को बताओगे कि नहीं आपको ये यूज़ करना चाहिए। उसका प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दोगे, लीफलेट दिखाओगे, चाहे फोल्डर दिखाओगे, कैटलॉग है आपके पास, कैटलॉग दिखाओगे और बताओगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ट्राई करो। फिर अगर उनको, सामने वाले आपके फ्रेंड्स को पसंद आया, फिर वो अपने 10-12 फ्रेंड्स को बताएंगे। ऐसे करके अलग अलग
जगह वो पहुंच जाता है, उससे आपका प्रोडक्ट भी बहुत सारी जगह पहुंच जाता है। तो वो स्थान पर्टिकुलर नहीं, फिक्स्ड नहीं है। तीसरा है व्यक्तिगत संपर्क। भाई आपके पास पर्सनल कॉल या पर्सनली मेल में डाक के द्वारा आपके पास वो आ रहा है, फोल्डर आ रहा है, तो आप व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस लोगों इन उससे बात कर रहे हैं, उनके एजेंट से या फिर डायरेक्ट विक्रेता से, तो डायरेक्ट आपका संपर्क हो रहा है, इसलिए व्यक्तिगत संपर्क। अगला पॉइंट है विभिन्न रंगों का प्रयोग। भाई लीफलेट जो होता है, फोल्डर या फिर कैटलॉग, उसको इतना कलरफुल बनाया ही जाता है कि आप उसको एक बार देखो और आपको वो एकदम पसंद आ जाए। जैसे कि खासकर लड़कियों को शॉपिंग करने जब भी जाती, कैटलॉग्स देखती हैं बुटीक में और देखती हैं कि वहाँ डिज़ाइनर्स कपड़े हैं अलग अलग डिज़ाइन की, जो उनको पसंद आता है वो एकदम कलरफुल फॉर्म में होता है। अगर वो ब्लैक एंड वाइट में होगा तो किसको समझ आएगा, इसलिए कलरफुल उसको इतना विभिन्न रंगों से इतना अट्रैक्टिव बनाया ही जाता है, इतना आकर्षित उसको बनाया ही जाता है कि आप उससे आकर्षित हो और उसको खरीदने के इच्छुक हो जाए, इसलिए विभिन्न रंगों का प्रयोग। पांचवा पॉइंट है उत्तम कागज़ का प्रयोग। भाई लीफलेट आप जब तक अच्छे पेपर का यूज़ नहीं करोगे उसमें रंग उभरेगा नहीं। जैसे पहले पॉइंट में रंग का जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपका पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब तो उसमें प्रिंट अच्छा होगा और वो आपको प्रॉपर समझ आएगा कि वो प्रोडक्ट है क्या। अगला है गोपनीयता। गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियल। भाई आप लिमिटेड लोगों को ही भेज रहे हो, सबको आप भेजते नहीं हो, लिमिटेड लोगों को ईमेल डाक के द्वारा भेज रहे हो, तो वो एकदम कॉन्फिडेंशियल है, दूसरा कोई नहीं देख सकता है उसको। आप लिमिटेड लोगों को ही अपने मेल या अपने जान पहचान के लोग हैं उनको ही भेज रहे हो, तो वो एकदम गोपनीय तरीके से जाता है कोई भी मेल, इसलिए गोपनीय। आखिरी पॉइंट है कम लागत। कॉस्ट लगता है, कम लोगों को, आप चुनिंदा लोगों को ही वो दिखा रहे हो, भेज रहे हो, तो लागत भी ज़्यादा नहीं आ रही। आप पूरा सर्कुलेट करोगे, भले वो एक से दूसरे पास जाएगा, लेकिन दूसरे के पास भेजने के लिए आपका खर्चा नहीं हो रहा है, जिनको आपने दिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए लागत भी कम। अब कुछ कमियां हैं। सूची बनाना कठिन होता है। भाई इतने सारे कस्टमर्स हैं आपके, उसमें से आपके फेवरेट कौन है वो सूची बनाना ही आपके लिए कठिन है। कई बार हम सोचते हैं, लिस्ट ही बनाते हैं किसी चीज़ की, तो हम सोचते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनको हम पहले इनवाइट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो उनको भी चूज़ करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। सूची ही बनाना मतलब डिसाइड करना ही, डिसीज़न लेना ही कठिन होता है, तो सूची बनाने में टाइम भी लगता है। फिर छल कपट। भाई मेल कर रहे हो आप, कई बार होता है, अगर आप डाक से, आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट में फ्रॉडिंग बहुत हो रहा है, कोई भी आपका प्रोफाइल को या आपका सर्वर को हैक कर सकता है, ब्राउज़र को हैक करके आपके डाटास को इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसको आप भेजना नहीं चाहते उनको भी भेजा। छल कपट बहुत ईजी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, तो छल कपट भी हो जाता है। तीसरा है पाठकों द्वारा ध्यान न देना। कई बार आप सामने वाले ग्राहक को सोच रहे हो आपका प्रोडक्ट वो ख़रीदेगा क्योंकि वो आपका परमानेंट कस्टमर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उसके हिसाब का या उसके पसंद की प्रोडक्ट नहीं है, तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देता है। तो कई बार जो आपके पाठक होते हैं, जो जिनको आपने भेजा है उस सर्कुलर को, एडवर्टाइज को, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। अगला है 4th पॉइंट सीमित क्षेत्र। भाई जब उसकी मेरिट्स में ही असीमित क्षेत्र है, बोल रहा है असीमित स्थान है, लेकिन सीमित क्षेत्र क्या हो गया कि आप कुछ ही लोग को दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि जिनको आपने दिया है वो उसको आगे फॉरवर्ड भी करें। कई बार जेलसी भी होती है, तो हम उसको फॉरवर्ड आगे नहीं करते हैं, इसलिए सीमित क्षेत्र। डाक संबंधी दो, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को मेल कर रहे हैं, सर्वर डाउन होने के कारण मेल नहीं गया, या किसी को हम मैसेज कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं है तो मैसेज नहीं पहुंचा,
अगर हम किसी को पोस्ट के द्वारा भेज रहे हैं, पोस्टल में अगर कहीं इफ़ेक्ट आ गया, बीच में आपका पोस्टल अगर लंबे डिस्टेंस के लिए है तो बहुत सारे चैनल से होके जाएगा, तो उस चैनल में कहीं अगर त्रुटि आ गई तो डाक संबंधी दोष भी पाया जाता है। आखिरी है पतों में परिवर्तन। भाई एड्रेस, हम इतनी भागती दौड़ती दुनिया में हैं कि अब काम के सिलसिले में पैसे के पीछे, चाहे हम लाइफस्टाइल के पीछे इतना भाग दौड़ रहे हैं कि हम कहीं स्थिर नहीं रहते हैं। हमारा होम टाउन कहीं और है, हम काम कहीं और कर रहे हैं, काम के चक्कर में हमारा ट्रांसफ़र कहीं और गया, तो एड्रेस हमारा परिवर्तित होते रहता है, चेंज होते रहता है। हाँ भाई, लेकिन आप जहाँ जा रहे हो उस हर जगह का एड्रेस आप सबको दे के नहीं जाते हो। आपके जो क्लोज़ हैं, जो करीबी हैं, उन्हीं को पता होता है। लेकिन आप ये दुकानदार को बता के तो नहीं जाओगे कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, कि आप हमको इस एड्रेस पे भेज देना। इसलिए पतों में भी परिवर्तन हो जाता है, ये भी डीमेरिट्स हैं। अब लास्ट था अदर एडवर्टाइजमेंट, अन्य विज्ञापन के तरीके माध्यम, रेडियो एंड टेलीविज़न, रेडियो और टीवी। रेडियो अब हर फ़ोन में चलता है, जो सुनने के इच्छुक होते हैं, गाड़ियों में चलता है, तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में दिया जाता है प्रोडक्ट का। टीवी तो सभी के घर में पाया जाता है। टीवी में तो कॉमन है, टीवी ही सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया है, जो हर किसी के घर में, हर छोटे से छोटे क्लास के लोगों के यहाँ भी आपको टीवी मिलेगा, चाहे वो कलर टीवी हो, चाहे वो एलसीडी हो, एलईडी हो, कुछ भी प्रकार का टीवी हो, लेकिन वो कॉमन है। टीवी हर किसी को देखने की आदत होती है और वो रहता ही है, तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। दूसरा है सिनेमा। मूवी देखने हर कोई जाते हैं, मूवी में भी आजकल शुरू में एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है प्रोडक्ट्स का। आप जैसे ही मूवी स्टार्ट होगा, थिएटर जाते हैं, मूवी स्टार्ट होने से पहले 10-15 मिनट पहले आपको कुछ प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। इंटरवल के टाइम कुछ प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो सिनेमा भी बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा है ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। ट्रेड फेयर्स यानी मेला, और एग्जीबिशन जो एग्जीबिशंस लगते हैं उसमें भी कई बार कुछ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उस प्रोडक्ट को वहाँ रखा जाता है। मेले में आप देखे होंगे, मोस्टली मेले में जो स्टॉल लगता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि वो जबरन आपको बेचा ही जाए। कुछ चीज़ों को विज्ञापन करने के लिए, उसका एडवर्टाइज़ करने के लिए, कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जाने, इसलिए भी ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन लगाया जाता है। लाउड स्पीकर में जब भी आप जानते हैं कोई भी मेले लगते हैं, जैसे मेला लग रहा है, एग्जीबिशन लग रहा है, तो लाउड स्पीकर में वो बताया जाता है कुछ ऑफ़र्स हैं। तो क्या है, सब विज्ञापन का तरीका है। लाउड स्पीकर में पूरे शहर में, कॉलोनीज़ में, गली में बताया जाता है। लाउड स्पीकर भी पहले बहुत यूज़ किया जाता था एडवर्टाइजमेंट के लिए, जब टीवी का, सिनेमा, ट्रेड फेयर्स का इतना प्रचलन नहीं था तब। आखिरी है गिफ्ट्स। ऐसा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, तो कई बार आप जब ज़्यादा का शॉपिंग कर रहे हो, ज़्यादा का सामान खरीद रहे हो, तो कई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ नया प्रोडक्ट जिसका सेलिंग ज़्यादा नहीं है, मार्केट में सेल ज़्यादा नहीं है, तो उसको एज अ गिफ्ट भी सेल किया जाता है। आप देखे होंगे प्रोडक्ट भी जो कई बार नहीं बिकते हैं, तो उसको जो ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है उसके साथ सब्स्टिट्यूट में डाल के उसको एज अ गिफ्ट सेल किया जाता है, एज अ ऑफ़र सेल किया जाता है। तो थैंक यू, ये आपका पूरा मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग कंप्लीट हो गया। थैंक यू। बी हेल्दी, बी सेफ।